टमाटर, तुझे खाने के बाद मुंह से बदबू क्यों आती है? प्याज, मैं नहाती नहीं हूँ ना। टमाटर, क्यों नहीं नहाती? प्याज, कैसे नहाऊं? कपड़े उतारते उतारते शाम हो जाती है। दीवार पर लिखा था, यहाँ कुत्ते सूसू करते हैं। शांता ने वहाँ सूसू किया और फिर हंसकर बोला, इसे कहते हैं दिमाग। सूसू मैंने किया और नाम कुत्ते का आएगा। पति, सब्जी में नमक नहीं है आज। पत्नी, वह क्या है ना, आज सब्जी थोड़ी जल गई थी। पति, तो सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला? पत्नी, माँ ने कहा था कि जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए। चिंटू, मम्मी प्लीज ये रस्सी अपनी जीभ से काट दो। मम्मी, बेवकूफ, रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है? चिंटू, क्यों? कल ही तो पापा कह रहे थे कि आपकी जुबान कैंची से भी तेज चलती है। छोटू, मम्मी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मॉम, कब मेरे बाबू? छोटू, आपने कहा था कि मेरी छोटी बहन एक परी है। मॉम, हाँ वो तो है। छोटू, तो फिर जब मैंने उसे छत से नीचे फेंका तो वो उड़ी क्यों नहीं? दरोगा जी ने अपने बेटे से पूछा, इतने कम नंबर क्यों आए? आज से तेरा खेलना टीवी देखना सब बंद। बेटा, पापा ये लो 100 रुपये और बात को यहीं पर ख़त्म करो। आजकल के माँ बाप हैं, बच्चे को पीटने के बाद चुप कराने के लिए चॉकलेट देते हैं। हमको तो पीटने के बाद चुप कराने के लिए दोबारा पीटा जाता था। एक आदमी किसी भी मुसीबत से निकल सकता है, पर उधर से नहीं निकल सकता जहां उसकी पत्नी ने पोछा लगाया हो। ये टीवी के रिमोट को पीछे से 4-5 बार मारने से पता नहीं इसमें कौन सी आत्मा आ जाती है जो चलने लगता है। भगवान ने सब सोच समझकर बनाया है। अब देखो, कान इतने बाहर ना निकले होते तो मास्क क्या कील ठोक कर लगाते। प्रभु आपकी लीला, धन्य हो आप। इतिहास गवाह है, जब भी फोन पर कॉल आता है पास बैठा व्यक्ति पूछ ही लेता है किसका फोन था। उसकी खातिर भंडारे में से सैंडल भी चुरा के लाया था मैं, और वो आज मुझसे कह रही है तुमने मेरे खातिर किया ही क्या है। प्राइवेट जॉब में छुट्टी लेकर ससुराल या शादियों में पहुंचना उतना ही मुश्किल है जितना पुरानी फिल्मों में गवाह का कोर्ट में पहुंचना होता था। बचपन में पैसे नहीं थे लेकिन सुकून था। पैसे तो खैर अब भी नहीं है, लेकिन सुकून की ऐसी की तैसी हो गई है। अगर आपको लगता है आपकी बीवी आपको बहुत प्यार करती है तो खाना खाने के बाद टंगे हुए पर्दे से अपना मुंह पोंछकर देखिए। जिनको शुगर है उनको सब्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। एक अंधा आदमी आर्मी में भर्ती के लिए गया। मेजर, तुम अंधे हो तो मेरे किस काम आओगे? अंधा, अंधाधुंध फायरिंग के लिए। दो औरतें बातें करते जा रही थी। पहली, पता है अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए। दूसरी, हाँ बहन, पैसा वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। बिना हेलमेट वाले लड़के को देखकर ट्रैफिक पुलिस ऐसे खुश होते हैं जैसे अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ लिया हो। वकील, आपके पति कैसे मरे? महिला, जहर खाकर। वकील,
फिर इनके शरीर पर चोट के निशान कैसे? महिला, खाने से मना कर रहे थे। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार चुटकुलों को सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। एक मच्छर परेशान बैठा था। दूसरे ने पूछा, भाई क्या हुआ तुझे? पहला बोला, यार गजब हो रहा है, चूहेदानी में चूहा, साबुदानी में साबुन, मच्छरदानी में आदमी सो रहा है। एक दुखी आदमी चिल्लाकर बोला, हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है, उठा ले मुझे। तभी भगवान ने यमदूत को भेजा। यमदूत बोला, तुमने याद किया मुझे और मैं आ गया। आदमी, अरे अब क्या मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता खुद पर? दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। पिंटू, इंसान का दिमाग 24 घंटे काम करता है लेकिन 2 जगह बंद होता है। चिंटू, वो कब कब? पिंटू, पहला एग्जाम के समय और दूसरा बीवी पसंद करते समय। 1960 में दूल्हा सोचता था दहेज में रेडियो मिल जाए। 1980 में सोचने लगा दहेज में साइकिल मिल जाए। 1990 में दहेज में बाइक मिल जाए। सन 2000 में दहेज में कार मिल जाए। सन 2024 में बस बिना बॉयफ्रेंड वाली दुल्हन मिल जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। एक भाई ने स्टेटस चेंज कर तिरंगा लगा दिया, मगर ना 15 अगस्त का था ना 26 जनवरी का दिन था। हमने कारण पूछा तो बोला, 4 दिन की आज़ादी मिली है, तुम्हारी भाभी मायके गई है। वो मुड़मुड़ कर देख रही थी और हम उन्हें, वो मुड़मुड़ कर देख रही थी और हम उन्हें, क्योंकि एग्जाम चल रहा था और ना उन्हें कुछ आ रहा था और ना हमें। जैसे बिल्ली अपने बच्चों का घर बदलती रहती है, वैसे ही पत्नी घर में अपने पैसे रखने की जगह बदलती रहती है। पुरानी फिल्मों में परदेसियों का एक ही काम होता था, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करके भाग जाना। हंसते रहो, हंसते रहो। हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। फेरी वाला, चाकू छुरियां तेज करवा लो। लल्लू हंसते हुए, क्यों भाई, अक्ल भी तेज करते हो क्या? फेरी वाला, क्यों नहीं, हो तो ले आइए। लड़का, कल से हम कहीं नहीं मिलेंगे। लड़की, क्यों? लड़का, बड़े जालिम है तेरी गली के बच्चे। लड़की, क्यों, क्या हुआ? लड़का, कुत्ता पीछे लगाकर कहते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। ट्रैफिक सिग्नल पर बॉयफ्रेंड बोला, मुझे तुम्हारी आंखों में पूरा संसार दिखता है। बिना हेलमेट वाले एक बाइक सवार ने कहा, अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में देखकर बताओ कि अगले चौराहे पर ट्रैफिक वाला तो नहीं। चिंटू नशे की हालत में फोटो खिंचवाने गया। फोटोग्राफर, सर आप किसके लिए फोटो खिंचवाना चाहते हैं? चिंटू, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। फोटोग्राफर, इस नशे की हालत में? चिंटू, हाँ, ताकि जब भी पुलिस मेरी गाड़ी रुकवाए उसे लगे मेरी शक्ल ही ऐसी है। जब लड़की अपने पिता के घर होती है, रानी बनकर रहती है, पहली बार ससुराल जाती है, लक्ष्मी बनकर जाती है और ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती है। इस तरह लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई बन जाती हैं और फिर वो पति को अंग्रेज समझकर बिना तलवार के ही इतना परेशान कर देती है कि बेचारा पति अंग्रेज ना होकर भी अंग्रेजी लेना शुरू कर देता है। दो समधी ड्रिंक करने बैठे। लड़के का पिता, कितना पानी डालूं? लड़की का पिता, नो वाटर। लड़के का पिता, क्यों? लड़की का पिता, हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी नहीं पीते।
पति, मेरी लॉटरी लग जाए तो क्या करोगी? पत्नी, आधा पैसा लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। पति, 100 रुपए की लगी है, ये ले 50 रुपए और निकल जा। पत्नी, हाय राम, आपके सर से खून क्यों निकल रहा है? पति, मेरे एक दोस्त ने मुझे ईंट मार दी। पत्नी, आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति, था ना, उसकी बीवी का हाथ। फिर क्या, पत्नी ने भी 2 ईंट मार दी उसके सर पर। अब बेचारा पति अस्पताल में भर्ती है। संता लड़की से, मुझे तुम्हें एक बात बोलनी है। लड़की, बोलो बाबा, शर्मा क्यों रहे हो? संता, मेरे साथ चाय पे चलोगी? लड़की, अरे नहीं बाबा, चाय गर्म होती है, मेरे हाथ पैर जल गए तो। राजू, सर मुझे कुछ याद नहीं रहता है। टीचर, अच्छा बताओ कि क्लास में तुम्हारी पिटाई कब हुई थी? राजू, सोमवार को। टीचर, यह कैसे याद रह गया? राजू, सर प्रैक्टिकल में नहीं, थ्योरी में प्रॉब्लम है। पति ने पहली बार खाना बनाया। पत्नी, इस सब्जी का नाम तो बता दो। पति, क्या करना है नाम जानकर? पत्नी, जब स्वर्ग में जाऊंगी तो भगवान को बताना भी तो पड़ेगा कि क्या खाकर मरी थी। एक बार चींटी ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना एक पैर ऑटो से बाहर निकाल लिया। ऑटो वाला बोला, मैडम पैर अंदर कर लो। चींटी ने जवाब दिया, तुम चुप करो, मुझे हाथी को लात मारनी है, उसने कल मुझे आंख मारी थी। गोलू भोलू से, यार तू आज परेशान दिख रहा है। भोलू, हाँ यार, मैं जो भी काम करता हूँ मेरी पत्नी बीच में आ जाती है। गोलू, तू एक बार ट्रक चला कर देख, शायद तेरी किस्मत साथ दे दे। पत्नी, अरे आपने इतने छोटे छोटे बाल क्यों कटवाए? पति, नाई के पास 3 रुपए खुले नहीं थे तो मैं बोला 3 रुपए की और काट दे। पति, प्यास लगी है, पानी लेके आओ। पत्नी, क्यों ना आज तुम्हें मटर पनीर और शाही पुलाव बनाकर खिलाऊं। पति, वाह वाह, मुंह में पानी आ गया। पत्नी, आ गया ना मुंह में पानी, बस इसी से काम चला लो। सरकार ने फरमान जारी किया, चालक पुरुष हो या स्त्री, 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी। यह खबर सुनकर पत्नी ने अलमारी खोली और बोली, हे भगवान, अब इतने सारे मैचिंग के हेलमेट खरीदने पड़ेंगे। पति ने ये सुनकर एक्टिवा बेच दी। गांव के भोले लोग शहर में एक शादी के रिसेप्शन में गए। अंदर गए तो इतने सारे सलाद के आइटम देखकर बाहर आ गए। बाहर आकर एक बोला, अभी तो सब्जी भी नहीं बनी है, कटी धरी है। गांव में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार बता, आई एम गोइंग टू टॉयलेट का क्या मतलब होता है? दूसरा दोस्त, मैं शौचालय जा रहा हूँ। पहला दोस्त, ऐसे कैसे जाएगा? पहले इसका मतलब बताकर जा साला, जिससे भी पूछता हूँ सबको शौचालय लग जाती है। जीवन में मुश्किलों को ऐसे नजरअंदाज कीजिए जैसे गोलगप्पे वाले को उसके काले काले हाथों से आलू मसलते हुए नजरअंदाज करते हैं। ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ मरीज, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में कब तक रुकना पड़ेगा? डॉक्टर, ऑपरेशन ठीक हुआ तो 1 सप्ताह, नहीं तो आधा घंटा। एक आदमी किसी कॉलेज के टॉयलेट में गया। अंदर टॉयलेट की सीट पर बैठा तो सामने दीवार पर लिखा हुआ देखा, इतना जोर अगर पढ़ाई में लगाता तो आज किसी अच्छी सीट पर बैठा होता। ट्रिंग ट्रिंग, लड़का, हेलो कौन? लड़की, मैं पूनम, और तुम कौन? लड़का, मैं अमावस। बेटा, बापू इधर आ। पिता,
ऐसे नहीं बुलाते बेटा, पापा को इज्जत के साथ बुलाते हैं। बेटा, बापू इज्जत के साथ इधर आ जा। पति ने पत्नी से बड़े ही प्यार से कहा, काश तुम शक्कर होती, कभी तो मीठा बोलती। पत्नी, काश तुम अदरक होते, कसम से जी भर के कूटती। पत्नी का जवाब सुनकर पति बेहोश। पिता पुत्र से, बेटा 2 बिस्तर क्यों लगाए हैं? पुत्र पिता से, घर पर 2 मेहमान आने वाले हैं। पिता, कौन? पुत्र, मम्मी का भाई और मेरा मामा। पिता, फिर 1 बिस्तर और लगा, मेरा साला भी आ रहा है। ये रात में मोटरसाइकिल के पीछे कुत्ते ऐसे तेजी से भागते हैं जैसे अगले चौराहे पे 2 झापड़ मार के गाड़ी छीन ही लेंगे। एक बहुत ही काला आदमी दुकान पे गया। वो इतना काला था कि कोयला भी शर्मा जाए। आदमी, भैया गोरा होने की क्रीम है क्या? दुकानदार, नहीं है। आदमी, अच्छा तो जूता पॉलिसी दे दो, कम से कम चेहरे पे चमक तो बनी रहेगी। बॉयफ्रेंड, तुम मुंह पर दुपट्टा क्यों नहीं बांधती? गर्लफ्रेंड, फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं मुंह फुलाकर बैठी हूँ? मैडम, देसी आदमी के बच्चे से पूछती है, स्कूल किसे कहते हैं? देसी बच्चा, ऐसी जगह जहाँ मेरे पापा को लूटा और मुझे कूटा जाता है। मैडम बेहोश। एक आदमी घर बैठा डीवीडी देख रहा था, तभी वो जोर जोर से चीखने लगा, नहीं नहीं, घोड़े से मत उतर, पागल मत उतर, ये एक चाल है, यहाँ जाल बिछा है, कुत्ते की मौत मरेगा बेवकूफ। पत्नी किचन से, कौन सी फिल्म देख रहे हो? आदमी, हमारी शादी का डीवीडी। नई नई शादी हुई, पति सुबह अपनी पत्नी पे पानी डाल देता है। पत्नी नींद में से उठती हुई गुस्से में, पानी क्यों डाला? पति, तेरे पिता ने बोला था दामाद जी मेरी बेटी फूल की कली है, उसे मुरझाने मत देना, इसलिए तब से पति गायब है। एक लड़की नई नई इंग्लिश सीख रही थी। लड़की, जानू प्लीज एप्पल माय न्यू नंबर। लड़का कंफ्यूज्ड, क्या? लड़की, मेरा नंबर एप्पल कर लो ना जल्दी। एक ऑटो वाले की शादी हो रही थी। जब उसकी दुल्हन फेरे के वक्त उसके पास बैठी तो वह बोला, थोड़ा पास होकर बैठो, अभी एक और बैठ सकती है। फिर क्या था, मंडप पे ही दे चप्पल दे चप्पल। शादी के दूसरे दिन ही अचानक पति अपनी बीवी को पीटने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो बेचारी को? पति ने बोला, इसने मेरी चाय में ताबीज डाला है मुझे वश में करने के लिए, मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी रोते हुए गुस्से में बोली, वो ताबीज नहीं टी बैग है। तुम जो आई जिंदगी में बात बन गई। संता, पड़ोस में क्या चल रहा है? बनता, बर्थडे है। संता, किसका? बनता, टू यू का। संता, टू यू कौन? बनता, पता नहीं, सुनाई तो ऐसा ही दे रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। पति पत्नी से, ये कैसी फोटो खींची है तुमने? पीछे कुत्ता आ गया, फेसबुक पर डालनी थी। पत्नी चाय की चुस्की लेते हुए, हाँ तो उसमें क्या हो गया, लिख दो कि मैं आगे वाला हूँ। पति बेहोश। सुरेश की बीवी मोबाइल पर मैच देख रही थी। तभी वह सुरेश नई शर्ट और पैंट पहनकर आया और अपनी बीवी से बोला, जानू कैसा लग रहा हूँ? तभी हार्दिक पांड्या ने छक्का मार दिया और उसकी बीवी उठी और चिल्लाई, छक्का छक्का। करवा चौथ पर पत्नी पति से, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? पति, हाँ।
पत्नी, क्या तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखोगे? पति, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे साथ कभी ड्रिंक पीने चलो? अपनी 25वीं सालगिरह पर पत्नी ने पति को पैसे देते हुए कहा, बाजार से मेरे लिए कुछ ऐसा लेकर आना जिसमें मैं सुंदर लगूं। पति खुद के लिए बाजार से 2 बोतल विस्की ले आया। टीचर, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम ना देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, फिर भी उसके बिना जी नहीं सकते? बंटी, हवा। टीचर, बहुत अच्छे। मोनू, नहीं टीचर, इसके अलावा भी कुछ है। टीचर, अच्छा तो तुम ही बता दो, वह क्या है? मोनू, इंटरनेट कनेक्शन। लड़का फोन पर लड़की से, तुम बहुत प्यारी हो। लड़की, थैंक्स। लड़का, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। लड़की, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? लड़का, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। सर ने क्लास में पूछा, एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। लड़का, आलिया भट्ट। सर छड़ी हाथ में लेकर, यह सीखे हो? दूसरा, ये तोतला है सर, आर्यभट्ट बोल रहा है। अध्यापक छात्र से, बताओ तुम इतिहास पुरुष में से सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हो? बच्चा, राजा राम मोहन राय से। अध्यापक, क्यों? बच्चा, उसी ने बाल विवाह बंद करवाया था, वरना आज हम भी बीवी बच्चे वाले होते। टीचर, नालायक, पढ़ ले, कभी तूने अपनी कोई बुक खोल के देखी है? संजू, हाँ मैं रोज खोलता हूँ एक बुक। टीचर, कौन सी? संजू, फेसबुक। टीचर, अगर कोई स्कूल के सामने बम रख जाए तो तुम क्या करोगे? स्टूडेंट, 1-2 घंटा देखेंगे, अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, वरना स्टाफ रूम में रख देंगे। टीचर, क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? संजू, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए। अध्यापक छात्र से, तुम्हारे घर की चाय बहुत अच्छी थी। छात्र, सर अगर बिल्ली ने दूध जूठा नहीं किया होता तो और अच्छी होती। टीचर, अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? लड़का, चुपचाप खुजाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि आप कोई रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लोगे। मेहमान खाना खाते हुए बोले, ये तुम्हारा कुत्ता मुझे बहुत देर से घूर रहा है। चिंटू, अंकल आप जल्दी से खाना खा लो, वो अपनी प्लेट पहचान गया है। कभी भी अकेलापन का एहसास सताए तो घर की सभी लाइट्स बंद करके भूत वाली मूवी देखो। कसम से कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, हर वक्त लगेगा कि कोई पीछे खड़ा है। रामू ने गुरुजी मटकू से प्रश्न किया, गुरुजी शादी कितने जन्मों का बंधन है? गुरुजी, यह तो तुम पर निर्भर करता है। अगर सब ठीक चल रहा है तो समझो 6 जन्म और बाकी हैं, और अगर सब गड़बड़ है तो समझो कि 6 जन्म निकल गए, यह आखिरी बाकी है। बीबी सुबह सुबह उठकर सीधे मेकअप करने लगी। पति की आंख खुली। पति, पागल हो गई हो जो सुबह सुबह मेकअप कर रही हो? पत्नी, चुप रहो, मैंने अपने फोन पे चेहरा देखकर खुलने वाला लॉक लगाया था, अब फोन मुझे पहचान नहीं रहा है। सास नई बहू को समझाते हुए, देखो बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, इसलिए बोलने का थोड़ा ध्यान रखा करो। बहू, ठीक है मम्मी जी, लेकिन मायका आपका भी नहीं है, इसलिए आप भी थोड़ा ध्यान ही रखना। एक दुकानदार एक औरत को कपड़े दिखा दिखाकर थक गया। अंत में अपने गुस्से पर काबू रखते हुए आखिरकार बोला, मुझे अफसोस है कि मैं आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं करवा पाया। औरत,
कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने निकली थी। एक लड़का स्कूल से जल्दी घर आ गया। माँ, क्यों बेटा आज जल्दी घर कैसे आ गया? लड़का, एक मच्छर मार दिया तो मैडम ने भगा दिया। माँ, मच्छर मारने की इतनी बड़ी सजा? लड़का, मच्छर मैडम के गाल पर बैठा था। टीचर ने बच्चे की कॉपी पर नोट लिखकर भेजा, कृपया बच्चों को नहलाकर भेजा करें। जवाब में बच्चे की माँ ने लिखा, कृपया बच्चों को पढ़ाया करें, सूंघा न करें। पापा, आज तक तूने कोई ऐसा काम किया है जिससे मेरा सिर ऊंचा हुआ हो? बेटा, एक बार आपके सर के नीचे तकिया लगाया था, भूल गए क्या? मास्टर जी एक होटल में खाली कटोरे में रोटी डुबो डुबो कर खा रहे थे। वेटर ने पूछा, मास्टर जी खाली कटोरी में कैसे खा रहे हैं? मास्टर जी, हम गणित के अध्यापक हैं, दाल हमने मान ली है। संता और बंता दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। अध्यापक, तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग क्यों लिखा? संता, सर फिर आप कहेंगे नकल मारी है।